हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आपके स्वागत करता हूं। आपका उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ्स पोल्ट पे हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज से हम एक नई तरह से चीज़ों को करने जा रहे हैं। अब तक 5 से 6 क्लासेस जो भी हुई हैं उसमें हम सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंबाइंड रूप है हमने उसको देखा, ठीक है। तो लेकिन आज मैंने ये सोचा कि अब वो कंबाइंड रूप ना देख करके हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक वाइज करना वो ज़्यादा सही रहेगा। उससे आपका टॉपिक बाय टॉपिक भी क्लियर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों देखेंगे, और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस का रिवीजन भी होते रहेगा। तो बिना कोई भी वक्त को ज़ाया किए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। आज ये पहली क्लास इसकी रहेगी साधारण ब्याज की। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले जो 5 क्लासेज हुई अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस वहाँ पे हैं। आज हम इसके कॉन्सेप्ट को पहले हल्का सा समझेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना कोई भी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मूलभूत चीज़ें समझ लेते हैं। बच्चों, ये क्लास जो भी अगर आपको साधारण ब्याज में हल्का से भी डाउट है तो आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, आपको 1% डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर रहता भी है तो पहली बात तो रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, ये मेरा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा, ठीक। अब बातों को बेटा ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि साधारण ब्याज, जैसे मान लीजिए आप बैंक में जमा करने गए 100 रुपये, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपये आप जमा करने गए और आपने उस पर 10% का ब्याज लगाया, ठीक है। 100 रुपये आप जमा करने गए, बात को ध्यान से सुनिएगा, और इस पर 10% यानी कि जिसे हम हिंदी में 10% के रूप में हमने क्या कहते हैं इस पर ब्याज लगाया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं बोलूँगा कि साल का कितना मिलेगा, तो साल का आप सीधे सीधे बोलेंगे कि 10% इसका 100 रुपये कितना हो जाएगा, 10 रुपये, मतलब ये मिलेगा बेटा ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको 2 बातें क्लियर होती हैं। धीरे धीरे चीज़ों को आप समझते जाएंगे, मैं पूरी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊँगा। तो ये हमें मिल गया साल के अंत में ब्याज, ठीक है। साल के मान लीजिए अपने शुरुआत में जनवरी में आपने पैसा डिपॉजिट किया 100 रुपये, 10% का ब्याज उस पर मिल रहा है। तो साल के अंत में 1 साल पूरा हो जाने पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 रुपये। अब यहाँ से साधारण ब्याज क्या आता है। साधारण ब्याज बेटा ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये आपको पहले साल का ब्याज मिला, पहले साल, ठीक ना, प्रथम वर्ष, तो यही जो ब्याज है यही आपको क्या कहते हैं दूसरे साल भी इतना मिलेगा, ठीक है। इतना ही ब्याज आपको तीसरे साल पर भी मिलेगा, और मतलब सेकेंड ईयर भी आपको यही मिलेगा, थर्ड ईयर भी इतना मिलेगा, और आगे आप जितने साल के लिए आप चाहोगे आपको हर साल का जो ब्याज मिलेगा वो 10 रुपये पर ही मिलेगा। ऐसा क्यों हर साल 10 रुपये मिल रहा है? इसलिए क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा मूलधन पे लगाया जाता है। मूलधन मतलब कि वो राशि जो कि हम जमा करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे या तो मान लीजिए हम किसी से बोरो करते हैं, मतलब उधार लेते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रथम राशि होती है उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। तो साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा मूलधन पे लगता है, मतलब दूसरे वर्ष भी जो ब्याज लगना होगा वो किस पे लगेगा, 100 रुपये पर ही। तीसरे वर्ष भी जो ब्याज लगेगा किस पे लगेगा, 100 रुपये पर ही, ठीक है। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर होती हैं। पहला ये कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा किस पे लगता है बेटा, मूलधन पे, यानी कि इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल। दूसरा चीज़, साधारण ब्याज जो है वो हमेशा हर साल प्रत्येक वर्ष सेम रहता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम सवाल भी करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप रफ कॉपी ज़रूर निकाल के बैठे रहिएगा, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। पहला पॉइंट ये जो अभी मैंने बताया कि साधारण ब्याज जो है वो हमेशा किस पे एक्ट करता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। जब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड टेस्ट बताऊँगा तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में उस समय डील करेंगे। दूसरा चीज़ कि साधारण ब्याज जो है हर साल सेम रहता है। ये 2 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर में इसका बहुत ही ज़्यादा इसका रोल प्ले होता है, ठीक है। अब कुछ बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और या कह लेते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कोई भी आपको फॉर्मूला ना यूज़ करना पड़े। हालांकि 1-2 अगर फॉर्मूला अगर आप यूज़ भी कर लोगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, ठीक है।
कैसे करना है ध्यान से सुनेंगे। जो अब मैं बात बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से नोट करना, ठीक। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। सिंपल इंटरेस्ट आप मेरी क्लास को अटेंड करोगे तो आप सवालों को ऐसे उड़ाओगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। देखो, सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये हमने पढ़ा होगा। जहाँ पे P क्या होता है बेटा? P होता है प्रिंसिपल, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? मूलधन, ठीक है। R क्या होता है बेटा? R होता है रेट, ठीक है। R क्या होता है? रेट। प्रिंसिपल जो होता है ये किस में दिया रहता है? ये हमेशा रुपीज़ में दिया रहता है, ठीक है। सारी बातें बता रहा हूँ। रेट यानी कि दर। रेट मतलब क्या होता है बेटा? दर, ठीक है। ये हमेशा किस में रहता है? ये हमेशा रहता है प्रतिशत पर एनम। किस में रहता है बेटा? प्रतिशत पर एनम। अब आप बोलेंगे सर ये पर एनम का मतलब क्या है? तो पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, ठीक है। या इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत प्रति वर्ष। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा होता है टी होता है टाइम। टाइम यानी क्या होता है बेटा? ये साल में होगा, मोस्टली आपको साल में ही दिया रहेगा। साल में नहीं दिया रहेगा तो महीने में होगा, मंथ में नहीं होगा तो कभी दिन में भी दे सकता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे जैसा सवाल होगा, क्लियर। और डिवाइडेड बाई 100, क्लियर है ना। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, वो होता है बेटा ए बराबर अमाउंट, ठीक है ना। बता रहा हूँ, अमाउंट बराबर होता है बेटा P प्लस आई। अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस आई। अब आप बोलोगे कि अमाउंट होता क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है? तो बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। P मतलब बेटा क्या होगा? P यानी कि होगा प्रिंसिपल, ये हमें पता है। आई, अब यहाँ पे जो आई होता है, आई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अभी चूंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसा सवाल होगा वैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और ए मतलब क्या होता है बेटा? ए होता है अमाउंट। अमाउंट यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र धन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेटा मिश्र धन। अब कौन कौन किस में है मैंने आपको बता दिया। एसआई भी क्या होता है? एसआई बेटा रुपीज़ में होता है। कई बच्चों को जिनका बेस वीक रहता है उनको यही नहीं पता रहता है कि हमें जो इंटरेस्ट लिखना है वो रुपए में लिखना है कि प्रतिशत में लिखना है। वो प्रतिशत को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट बना देते हैं। तो इन गलतियों से बचना है। अमाउंट भी किस में होगा बेटा? ये होगा रुपीज़ में। बात समझ में आ रहा है? अब बात समझते हैं कि अमाउंट क्या होता है। तो देखो, अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मूलधन में ब्याज जोड़ा जा रहा है तो अमाउंट बन जा रहा है। इसको सीखते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये था, पहले क्या था? 100 रुपये, ठीक है। इसे मैंने क्या बोला? ये था मूलधन। इस पे क्या बना बेटा? मान लीजिए कि मैं आपसे बात बोलूँगा कि साल के अंत में 100 रुपये कितना बन गया। तो 1 साल के बाद हमने देखा कि 1 साल में कितना ब्याज मिला? 10 रुपये, ठीक है। तो 100 और 10 रुपये को अगर हम जोड़ देंगे, ये क्या था बेटा? ब्याज। ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना बन जा रहा है? 110 रुपये। क्या बात समझ में आ रहा है? और यही जो 110 रुपये है इसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब वो राशि जो कि बन जाती है, ठीक है। द अमाउंट दैट बिकम्स आफ्टर एडिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। या वो राशि, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कोई राशि, जैसे मान लीजिए 10,000 जो है वो बन जा रहा है 50,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये जो है, एक बात ध्यान सुनिए, सवालों को ऐसे ही घुमाया जाता है। जैसे मान लो बोला गया है कि 10,000 रुपये जो है वो बन जा रहा है 5 साल में। वो 5 साल में कितना बन जा रहा है बेटा? 40,000, ठीक है। मान लीजिए क्या बन जा रहा है? 40,000 रुपये। तो ये क्या बोला? इतना बन जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे पहचानना जरूरी है कि क्या मूलधन दिया है और क्या अमाउंट दिया है। तो 10,000 रुपये बेटा क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये बन जा रहा है तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अमाउंट। अमाउंट वो राशि जो बन जाती है, ठीक ना, जो फाइनल अमाउंट। और तो बचा क्या? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट आपका इसमें कितना जोड़ेंगे? 40,000 आएगा, तो इसमें हम जोड़ेंगे 30,000 रुपये, ये हो जाएगा इंटरेस्ट।
आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसके दूसरे अप्रोच पे भी चलते हैं जिसको कि हम एक स्मार्ट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक और चीज़, एक और क्या कहते हैं, मैं इसका एक आपको एक और डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होता है, काफ़ी सवालों में उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। देखिए कैसे करना है बता रहा हूँ, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो एक और होता है, अच्छे तरीके से सीखेंगे और अच्छे सवालों को करेंगे। जो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है मैं आपको वही करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट बराबर, और ये केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। अमाउंट बराबर होता है बेटा P इंटू 1 प्लस RT/100, ठीक है। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के लिए होता है। ये हो गया बेटा मिश्र धन, ठीक है। ये क्या हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ये हो गया रेट, ये हो गया टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी मान लीजिए ये 4 चीज़ें दी गई हैं, चारों में से कोई 3 चीज़ दिया जाएगा और आपको चौथा पता करना होगा। तो आई होप आपको ये फंडा समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, एक थोड़ा स्मार्ट अप्रोच को देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनको ढाल बना के चलना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जगह मैं वैसा बोलूँगा नहीं कि बोलते हैं कि आप इसको मत यूज़ करिए, सीधे शॉर्टकट यूज़ ज़रूर करिए, लेकिन शॉर्टकट इसी से ही उभरा है, तो बेस नहीं भूलना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक अगला स्मार्ट अप्रोच जिसको कि आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। चलिए, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे, मैं स्क्रीन तो नहीं बोलूँगा लेकिन बोर्ड ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। ज्ञान अर्जित करने की चीज़ है, चाहे स्क्रीन हो चाहे बोर्ड हो। देखिए परसेंटेज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों अगले 2 मिनट कुछ लिखना मत, ध्यान से सुनो कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर एक बार इसको समझ गए तो सवालों को चुटकियों में उड़ाओगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना, कोई हड़बड़ी में नहीं करना है हमें। इसकी कुछ मूल बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब कि जो मूलधन होता है। अब प्रिंसिपल का स्पेलिंग LE या AL, इसको आप देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि LE होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल को हम क्या मानते हैं 100%, ठीक है। परसेंटेज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं R/T%, ठीक है, R/T%। अब आप बोलेंगे सर टी के साथ परसेंट कैसे है? बेटा ये कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि R%/T। बात समझ में आ रहा है? R%/T। तो इसी को हम R/T, और परसेंट जो है ये परसेंट का परसेंट यहाँ साइड में लग गया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? या तो आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख लीजिए R%/T, वो भी चलेगा, ठीक है। ये देखिए ये फंडा आपके सामने, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक और तीसरा चीज़, अगर मान लीजिए बोल दिया कि अमाउंट अगर पूछा जाता है तो अमाउंट को आप क्या जानते हैं P+SI, अभी मैंने यही बताया। तो प्रिंसिपल देखिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 100%, ये हमेशा 100% ही रहेगा। SI क्या होगा, SI हो जाएगा बेटा R/T%, R/T%। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं, हल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अमाउंट क्या होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इतनी बात अभी भी नोट कर लीजिए। अभी आपको मैं एक सवाल देता हूँ, आप सवाल के जरिए आसानी से 2 सेकंड में आप आंसर लाएंगे, ठीक है। पहले इसको बस अभी आप नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल 100%, SI होता है R/T%, और अमाउंट होता है P+SI, जहाँ पे प्रिंसिपल 100% हमने देखा, SI हो गया RT%, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। अगर आप पहली बार भी अगर आप सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पढ़ रहे हो तो भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे ताकि एक बार आप संतुष्ट हो जाओ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो स्मार्ट तरीका जो कि क्या कहते हैं, जिसको भी हमने सीखा है परसेंटेज मेथड। 10,000 रुपये पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद मिलने वाला ब्याज व राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपये है ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, 10,000 रुपीज़। क्लियर है? टाइम कितना है 2 ईयर्स,
और रेट हमेशा याद रख रहे हैं, रेट हमेशा परसेंटेज में देता है। रेट क्या देता है? दर हमेशा परसेंटेज में। तो रेट कितना दिया है? रेट दिया है 20% पर एनम। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो बेसिक तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, मेथड वन। तो देखो, पहला क्या निकालना है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। ठीक है, रेट कितना है बेटा? रेट हो गया 2 साल, रेट हो गया 20% और टाइम कितना हो गया? 2 साल, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे एक गलती नहीं करना है कि अगर परसेंट दिया है तो फिर डिवाइडेड बाई 100 लिखना नहीं है, क्योंकि 100 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब 20 से देखो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से कितने बार में जाएगा? 20 बार में। तो 2000 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4000 रुपये। ठीक है, दूसरा अमाउंट बोला है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था? 10,000। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4,000। तो कुल मिला के ब्याज कितना हो गया, मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 14,000 रुपये। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक तरीका, ये छोटा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, उसमें ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो गया, लेकिन ये तरीका आपका हर बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए हमें परसेंटेज मेथड आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा, क्या कहते हैं, परसेंटेज मेथड की तरफ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है ना? अब देखो बेटा, यहाँ ध्यान से हम बात करते हैं मेथड 2 एंड दैट इज़ परसेंटेज मेथड। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। मेथड 2, ठीक है, परसेंटेज मेथड। क्या करना है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, एक बार में समझ में आएगा। बस आपको ध्यान देना है कि दिया क्या है और पता क्या करना है। क्या बोला मैंने? क्या दिया है और क्या पता करना है। ठीक है, तो दिया कहने का मतलब कि रुपया, रुपए में क्या दिया गया है। तो रुपए में हम बोलेंगे कि रुपए में सर दिया गया है 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो रुपए में दिया गया है, मान लीजिए सबसे पहले हमको क्या पता करना है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा पता करना है अमाउंट। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे पता करेंगे? क्या दिया है? 10,000 रुपये। तो जो दिया है बेटा उसको बड़े प्यार से लिखना है 10,000 रुपये। मैंने बताया ये क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्रतिशत में कितना होता है? वो होता है 100%। तो जितना भी प्रतिशत होगा, जो भी चीज़ ऊपर लिखा है उसका प्रतिशत नीचे लिखिए। तो 10,000 रुपये क्या है? प्रिंसिपल। इसका प्रतिशत कितना होता है? 100%। बात समझ में आया? जो भी दिया है उसका प्रतिशत नीचे लिखना है। ठीक, अब पता क्या करना है? पता हमें करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत में क्या होता है? R इंटू टी परसेंट। तो R इंटू टी परसेंट यानी क्या हो जाएगा बेटा? रेट कितना है? R टी परसेंट। रेट कितना है? 20। टाइम कितना है? 2। ठीक है, ये रेट कितना है? 20%। तो 20% इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा? 40%। क्या बात समझ में आया? RT परसेंट हो गया 40%। तो जो पता करना है उसको हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 40%। ठीक है, जो दिया गया है उसका परसेंटेज नीचे लिखते हैं, जो पता करना है उसका परसेंट हम बगल में मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व कर देखो, बस इतना ही तुमको लिखना है परसेंटेज कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 00 कट गया। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कट गया। 100 इंटू 40 कितना हो गया? 4,000 रुपये। क्या यही तो आंसर आया था? क्लियर? दूसरा बात करते हैं बेटा अमाउंट के बारे में। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है? 100%। SI कितना है? 40%। तो 100 प्लस 40% बेटा कितना होता है? 140%। फिर वही फंडा लगाते हैं। फिर वो फंडा क्या लगाएंगे? यही चीज़ जो दिया है और जो पता करना है। तो दिया क्या है बेटा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कितने प्रतिशत का वैल्यू होगा? 100% का। पता क्या करना है? अमाउंट। अमाउंट कितना है? 140%। तो यहाँ इसको बाजू में मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट कट गया, 00 से 00 कट गया। 140 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 14000। 14,000 रुपये। आप देख सकते हैं दोनों तरीक़ों से आंसर वही आया है। ठीक है, तो ये तरीका ज़रूर नोट करके रखे रहिएगा और हमें यही तरीका ही इस्तेमाल करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये तरीका ही कारगर है। और सिंपल इंटरेस्ट को मैं आपसे बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि अरे हमने साधारण ब्याज तो पढ़ा हुआ है, आसानी से आता है। अभी मैं सवाल आपको करवाऊँगा। ठीक है, हम धीरे धीरे मॉडरेट से हम एडवांस लेवल के जो भी जैसा भी घटिया से घटिया सवाल पूछा गया हम सब करेंगे।
ठीक है, लेकिन वो सवाल ऐसे थे जो पूछे गए थे कि माइंड ट्विस्ट कर दें। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर आप बेसिक तरीके से कर रहे हो तो इतना मान के चलो कि नहीं बनेगा। तो इसलिए ये तरीका आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। और ब्याज से 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उसमें 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में थे, साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल थे। ठीक, तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हम चांसेस यही है कि हम इसी से ही सॉल्व करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ गया तो हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सो नाउ लेट्स बिगिन। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बेटा लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी वो कर देना। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, सबसे प्यारा और सबसे बेसिक सा सवाल, अगर आप इसको सही से समझ जाओगे तो धीरे धीरे क्या कहते हैं आपकी गाड़ी एकदम ट्रैक पे आते जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने साल वगैरह जानबूझ कर नहीं लिखा है कि कितना वो लिखना, आपको कंटेंट सही मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है, बाकी आप बस प्रैक्टिस करते जाओ। देखो पूछा है कि वह निवेश की हुई राशि ज्ञात करें जो कि 5 साल में 12% की वार्षिक ब्याज पर 4500 रुपये का ब्याज अर्जित करता है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ दिया क्या क्या है ताकि आपको सवाल में कोई दिक्कत ना हो। टाइम दिया है 5 ईयर्स, रेट दिया गया है बेटा कितना 12% पर एनम है। ठीक है, और 4500 रुपये का ब्याज, 4500 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया है। क्या निकालना है 4500 रुपये। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना वो राशि जिसे मतलब कि जमा किए थे हम शुरू में, मतलब हमें पता करना है बेटा प्रिंसिपल। अब देखो एक लाइन में आप कैसे निकालोगे, दिया क्या है 4500, 4500 रुपये, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम एसआई के बारे में बात कर। एसआई क्या होता है R इंटू T%, 12 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 60%। ठीक है, एसआई यही होता है। पता क्या करना है, पता करना है हमें प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, बस यही आपको बेटा सॉल्व करना है। अब अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया आपका आंसर आ गया। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, 6 से आप करोगे तो 6 7 जा 42, 3 0, 6 5 जा 30, और एक और 0 है तो 0। 750 इंटू 10 कितना हो जाएगा 7500 रुपये। देख रहे हैं, इतना आसानी से देखिए आंसर आ गया, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। समझ में आ रहा है, देखिए आपके सामने ये सॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ये है 7500, हो सकता है कि आपको देखने में 7600 लगे लेकिन ये 7500 है। ठीक है, तो मेरा मुद्दा है आपको फॉर्मूले ज़्यादा रटना नहीं है, फॉर्मूलों को यूज़ करने से बचाना। ठीक है, तो हम यही स्मार्ट तरीका ही यूज़ करेंगे। अगला सवाल, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, वैरायटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो ₹8300 वॉज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 12% ऑन SI, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर्स। सवाल को सही से पढ़ना है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 8300 रुपये को हमने लगाया, 12% का दर दिया है, 4 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, मतलब पता क्या करना है बेटा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मिश्र धन। तो कितना हो गया 100% हो गया हमारा प्रिंसिपल, प्लस R इंटू T%, R कितना दिया है 12 इंटू 4 कितना हो गया 48%, ये हो गया SI। तो टोटल कितना हो गया 148%, ये हो गया अमाउंट। अब हमको इसी का ही वैल्यू पता करना है, कैसे करेंगे। 8300 बेटा क्या दिया गया है, ये दिया गया है मूलधन। मूलधन अपने आप में कितने % का वैल्यू होता है 100% का। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है अमाउंट। तो अमाउंट का प्रतिशत हमने बगल में मल्टीप्लाई कर दिया, जो दिया गया है उसका प्रतिशत नीचे लिखना होता है, जो पता करना है उसका प्रतिशत यहाँ बाजू में प्यार से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो परसेंट से परसेंट मल्टीप्लाई कर दे, ये कैंसिल कर देंगे, 0 0 से 0 0। अब अगर आप यूनिट डिजिट भी देखोगे तो 3 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे क्वेश्चन जो बनाया है वो बहुत चालू है, वो सभी में 4 4 4 लास्ट में लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है 83 इंटू 148 को सॉल्व करना है। आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12284। ठीक है, एक दिन मैं स्पेशल क्लास लूँगा मल्टीप्लिकेशन का, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सिखा दूँगा। ठीक है, 3 से 4 तरीके हैं शॉर्ट ट्रिक के, तो मैं आपको बता दूँगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। देख सकते हैं सिंगल लाइन में देखें आंसर आ रहा है, कुछ नहीं करना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो अब अगला सवाल, अब यहाँ पे देखो दिया क्या है, अंतर कुछ नहीं है, बस दिया ये है कि समय जो है आप देख सकते हैं ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। ठीक है ना,
पहला तरीका तो आपके पास सदाबहार कि आप बेसिक तरीका यूज़ करो। बेसिक तरीका ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि बेसिक तरीका यूज़ करते करते हो जाएगा। अभी आगे सवाल आएंगे जिसमें आपको खुद लगेगा कि भाई बेसिक तरीके से हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, देखो बेसिक तरीका आप यूज़ करते रहिएगा, मैं आपको इसको बता रहा हूँ उस उत्तम तरीके को जो मैंने आपको समझाया है। देखो क्या दिया है, हमें पता करना है सिंपल इंटरेस्ट किस पर, 540 रुपये पर। ठीक है, तो 540 रुपये जो दिया गया है ये क्या है, ये अपने आप में प्रिंसिपल है, मतलब कि 100%। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, R इंटू टी। आर कितना है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, RT%। तो RT% क्या है, 6 इंटू 2 3 जा 6 + 1 7/2। ठीक है, परसेंट। क्या बात समझ में आ रहा है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। परसेंट से परसेंट गया। ठीक है, अब बस कैंसिल ही करना है, 0 से 0, 2 से क्या करते हैं 3 बार में। 54 इंटू कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 4 5 8 और 5 हो गया 13, 1134/10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 113.40। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि फॉर्मूला का यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही है। चलिए अब थोड़ा सवालों के रुख को हम क्या कहते हैं, थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, ये वो सवाल हैं जिसमें कि प्रिंसिपल, अमाउंट, ये बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नए तरह के सवालों को देखते हैं। अब आप देखिएगा, इस तरीके से आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका अगर आंसर नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवालों पे और क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि अभी एनटीपीसी में 2022 वाले जो सवाल थे इसी तरह से उनमें और क्या क्या चेंजेस किए गए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आपको ये लिखावट सही से समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि सवाल की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि जो मैंने तरीका आपको बताया है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, अभी हाल एनटीपीसी का ये पूछा गया है हाल ही का। किसी राशि को साधारण ब्याज पे 8% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। 84 रुपये और अधिक मिलते अगर उसी को R+2% की दर से हम निवेश किए होते। ठीक है, तो पूछा है कि मूलधन कितना होगा। इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे आप इसमें पढ़ सकते हैं। बेटा जो क्लास है वो बाईलिंगुअल चलेगी, सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे और समझाने का तरीका भी बाईलिंगुअल रहेगा ताकि दोनों ही पक्ष को कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो बेसिक तरीका से बेटा अगर आप इसको करने जाओगे तो बेटा बिल्कुल भी मत करना, मतलब आप सिलेक्शन से उतना ही दूर होते जाओगे। ठीक है, हम बेसिक तरीका नहीं करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ कर लेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, सवाल को देख करके। अब देखो क्या दिया है कि 84 रुपये अधिक मिलते, 84 रुपये अधिक क्या मिलता, ब्याज। ठीक है ना, अगर R+2% पे किए गए होते, R% की जगह अगर हम R+2% मतलब 2% अगर हम और बढ़ा दे रहे हैं तो हमको बेटा क्या कहते हैं 84 रुपये और अधिक मिल रहा है। ठीक है, मतलब दोनों ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया गया है। अगर मैं SI2 बोलूँ और SI1 बोलूँ तो दोनों ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 84 रुपये। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन में बताता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ लो, आपको सीधे एक लाइन में करना है। बेटा SI2 क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। टाइम कितना दिया गया है 3%, तो R+2% इंटू 3। पहला SI कितने हैं, R% पे है, R% इंटू 3 बराबर कितना हो गया 84। इसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 इंटू R और 3 इंटू R कट गया, मतलब क्या बचेगा बेटा 6%। तो 6% का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 84 रुपीज़। बात समझ में आया। तो यहाँ से हम देखिए ये बोलेंगे कि जो ब्याज है ये क्या है बेटा, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 84 रुपये, ये कितने परसेंट का मान है 6% का। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है मूलधन। तो मूलधन कैसे होगा, मूलधन यानी कि 100%। सॉल्व कर दो, परसेंट से परसेंट गया, 6 से कितने बार में जाता है 14 बार में, 14 इंटू 100 कितना हो गया 1400। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये सारा क्या कहते हैं, ये खिचड़ी है, आपको ये आसान है, समझ में आ जाएगा। ये इसका देख सकते हैं कि एक स्टेप में सिंगल स्टेप सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ठीक, एक भी फॉर्मूला रत्ती भर भी यूज़ मत करना,
हाँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला मत ही यूज़ करना। अगर कोई आपको बिल्कुल मान लीजिए कि अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिस करोगे बनने लगेगा, कोई टफ नहीं है। लेकिन तब भी फॉर्मूला को एक बैकअप के तौर पे रखे रहना कि इफ़ इन केस अगर ना समझ में आए तो फॉर्मूला मेरे पास है। लेकिन ये भी बता दे रहा हूँ, हर एक में काम नहीं आएगा वो। ठीक, अगला सवाल। हाँ, तो अब बच्चों ध्यान से देखिए। अब ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इसके पहले भी जो सवाल था बहुत शानदार था। हम देखिए, हम बिल्कुल सवालों को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से तो मैं नहीं बोलूँगा कि लेकर के चलेंगे कि जो हम क्लास 6, 7, 8 में जो पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है तो टाइम निकालिए, रेट दिया है, टाइम दिया है तो प्रिंसिपल बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए। वो सीधे सीधे सवाल बेटा अब ना के बराबर पूछे जाते हैं और उतना बेसिक आइडिया सबको पता है। अब सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल ही आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये सवाल आपको आने भी चाहिए। अब देखो, पहली बात तो ये देख के घबराना नहीं है, सवाल आसान है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट सही समझना है जो बताया गया है और प्रैक्टिस। ठीक है, करके देखना, आप बिल्कुल महसूस करोगे क्या जादू है। देखो, सवाल अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ो। किसी राशि पर 1/3 वर्षों में 15% वार्षिक दर से मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो उसी राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष में मिलने वाले ब्याज से 1840 रुपये कम है। तो पूछा है मूलधन बेटा क्या है। अरे कैसा भी पूछे, कुछ भी सवाल पूछे, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसका कहने का मतलब कि जो 12% और इतने वर्ष में जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो इतने समय के अवधि में मिलने वाले ब्याज से कितना ज़्यादा है, 1840 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सिंपल सा, ये यहाँ पे भी वही है, SI2 माइनस SI1 बराबर बेटा कितना दिया गया, 1840। सवाल को पहचानना सीखें, कोई मतलब नहीं। ठीक है, राशि में मिलने वाले ब्याज से 1840 कम है। देखो तो SI का बेटा फॉर्मूला याद रखना। आप देख सकते हैं एक छोटू सा फॉर्मूला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई बेसिक तरीका मत यूज़ करना, बहुत बड़े लफड़े में फंस जाओगे। तो देखो SI2 12 × 5 1/2, तो 12% इंटू 2 5 या 10, 11/2। ठीक है, माइनस SI1 क्या हो जाएगा, 15% इंटू 3 × 9 1 10, 10/3, ये बराबर 1840। अब देखो सॉल्व कर दो, 2 का 6 बार में, 3 का 5 बार में, 66 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 16%। अब आपको एक चीज़ ध्यान सुनो, पूरा स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है ना, जितना स्टेप लिखोगे उतना ही दूर होते जाओगे सिलेक्शन से। तो 16% का वैल्यू कितना आ रहा है, 1840। बस काम बन गया जी। तो देखो अपने को निकालना है क्या, मूलधन। कैसे निकलेगा, 1840 जो है वो कितने प्रतिशत का मान है, 16% का। हमें कितने प्रतिशत का मान चाहिए, 100% का। बस सॉल्व कर दो, परसेंट से परसेंट गया। ठीक है, 16 से 16 का एक बार में 16, ठीक है, 2 4, 16 का एक बार में 16 बचा 8, 8 और 0, 16 का 5 बार में 80, 115 इंटू 100 हो गया 11500, यानी कि 11,500 रुपये। बताओ तरीका आसान लगा कि नहीं, क्या कुछ करने की ज़रूरत थी, कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस है तो बस कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके को अच्छे तरीके से दिमाग में बांध लीजिए और इसके बाद अब आप सवालों को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलो आज के लिए सवाल को इतने पे ही रखते हैं। ठीक है ना, इसके 1-2 पार्ट और आएंगे, हम पूरे सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से उसमें सॉल्व करेंगे। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उसको भी आपको बताऊंगा। आज हमने क्या क्या सीखा, मूलधन के सवालों को कैसे किया जाता है, मिश्र धन के सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है, और अभी सवाल अब तो क्या कहता है, आज मैंने आपको बेसिक टेस्ट सवाल दिया था, अब सवाल धीरे धीरे लेवल हमने अप करना शुरू किया है। जो सवाल ये हाल ही में 2022 में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट और ये सेशन प्रैक्टिस वाला आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत उम्दा क्लासेस चलेंगी और आपका पक्का आप सिलेक्शन आपका करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िए और शेयर करिए। और अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन तो ज़रूर क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन पे बहुत ही जल्द। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।